नाज़रीन, नन्हे स्टार उमर शाह की मौत जहां पर बहुत से लोगों को गमज़दा और अफसुर्दा कर गई है, वहीं पर बहुत से वालदैन को खौफज़दा भी कर गई है कि उमर शाह की मौत से वालदैन को क्या सबक सीखना चाहिए। उमर शाह की मौत किस तरह वाक़या हुई है और इस मौका पर वालदैन को अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए और उमर की मौत की वजह क्या बनी, इस हवाले से उसके वालदैन क्या कहते हैं, उसके अहले खाना का क्या मौक़िफ़ आया है और इस हवाले से डॉक्टर हजरात और तिब्बी माहिरीन का क्या मशवरा है कि जब आपके बच्चों के साथ इस तरह की सिचुएशन हो तो उस वक्त आपको अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ आपको ये बताएंगे कि उमर शाह के जनाजे के अंदर तदफीन के वक्त किस किस शख्स ने शिरकत की और कौन कौन से वो चमकते सितारे थे जो उमर शाह की मौत का रोना तो रो रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उसके जनाजे के अंदर किसने शिरकत की और किसने नहीं की। ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि उमर शाह एक ऐसा हंसता मुस्कुराता और लोगों के चेहरों पर अपनी मासूम मुस्कुराहट से खुशियां बखेरने वाला फूल था कि जो हमेशा के लिए मुरझा गया है। आज ना सिर्फ उमर शाह को उसके अहले खाना, उसके अजीज़ो अकारिब रो रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान उसके जाने की वजह से गमज़दा है और उसकी जो ओल्ड वीडियो सामने आ रही हैं वो हमारे दिल को चीरी, हमारे सीने को चीरी है कि उसकी कैसी एक नन्ही सी मुस्कुराहट थी और कैसी उसकी खूबसूरत बातें थी, कैसी उसकी गुफ्तगू थी और फिर उस गुफ्तगू के अंदर एक तहजीब थी और उस गुफ्तगू के अंदर उसके वालदैन की परवरिश जो थी वो झलकती थी। और जब भी वो गुफ्तगू करता था, यहाँ तक कि अपने एक जो कि शो के अंदर वो वसीम बदामी को ये कह रहा था कि हाँ नहीं जी कहते, हाँ जी कहते, हाँ नहीं कहते। मतलब कि एक छोटी सी उम्र का बच्चा जो है वो इस कदर उसकी तरबियत की गई थी कि अल्लाह तबारिक व तआला को वो बच्चा कितना पसंद था, या फिर उस बच्चे को इतनी नजर होगी कि वो अल्लाह तबारिक व तआला के पास बहुत जल्द चला गया। इसके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे। लेकिन नाज़रीन इकराम, आपको बताता चला जाऊं कि उमर की मौत को जो है वो लोग मेरे ख्याल में कई सालों तक जो है वो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक वो ऐसा जख्म देकर गया है कि जैसे ही लोग जो है उसकी वीडियोस को देखते हैं तो वो उनका जो गम है वो दोबारा ताज़ा हो जाता है। उमर की अगर नमाज जनाजा की बात करें तो कल 3 बजे डेरा इस्माइल खान में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नाज़रीन इकराम, जो हमारे पास फुटेज मौसूल हुई हैं, ये फुटेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन फुटेज की जो पहली सफ है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई बड़ी शख्सियत इस जनाजे के अंदर शामिल नहीं है। ना कि वसीम बदामी साहब वहां पर हमें नजर आ रहे हैं और ना इकरारुल हसन साहब हमें नजर आ रहे हैं और ना ही फैसल कुरैशी साहब हमें नजर आ रहे हैं और ना ही कोई बड़ी मरूफ शख्सियत जो है जो इंस्टाग्राम पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है उसकी मौत का गम जो है वो मना रही थी। लेकिन मैं यहाँ पर उनको इल्जाम दे नहीं ठहराऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें दुख नहीं है। यकीनन जो है उन्हें दुख होगा और वो खुद कह रहे थे कि हमारे ARY की फैमिली के वो एक मेंबर थे। सो जो मुझे उनके जनाजे की मैं अपडेट्स आपको बता रहा हूँ कि उसमें मुझे कोई जो बड़ी शख्सियत जो है उमर के जनाजे में नजर नहीं आई। वहाँ के मुकामी लोग थे, उसके अजीज़ व अकारिब थे, उसके दोस्त रिश्तेदार थे और कल उसकी बाकायदा तौर पर तदफीन भी हो चुकी है। और मेरे ख्याल में कि वो लम्हा जो था वो बहुत ही जो कि दर्दनाक लम्हा था वालदैन के लिए। और नाज़रीन, उमर के चचा का बयान सामने आ चुका है। उमर के चचा कहते हैं कि रात को बिल्कुल बच्चा ठीक सोया है, किसी किस्म की उसके साथ कोई तबीयत या कोई कुछ भी नहीं था और रात को वॉमिट हुई है और वॉमिट होने के बाद जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। लेकिन वहीं पर जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। इसके अलावा उससे कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था और हंसी खुशी जो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और उन्होंने अपने उमर के मदाहों से लोगों से यही गुजारिश की कि खुदारा उसके वालदैन के लिए सब्र की दुआ करे, उसकी माँ के लिए दुआ करे कि वो माँ जिसका लख्त जिगर आज उससे दूर हो चुका है वो इंतहाई गम के आलम में है और अपने बेटे को याद करे। उनके चचा का ये पैगाम था, उनके जनाजे उनकी तदफीन के बाद उन्होंने ये पैगाम दिया। एक तो ये बात आपको बताता चला जाऊं कि किसी ने भी बड़ी शख्सियत ने उनके जनाजे में शिरकत नहीं की। अब नाज़रीन इकराम, आते हैं कि उमर शाह की मौत से दूसरे वालदैन को क्या सीखना चाहिए, उनकी मौत वाकया कैसे हुई। तो आपको बताते चले जाएं कि इस हवाले से उनके अहले खाना को तो मौक़िफ़ सामने आ
चुका है। वो कहते हैं कि मौत इस तरह वाक़या हुई है कि वॉमिट आई है और वो सांस की नाली के अंदर गई, फेफड़ों के अंदर गई है और उसके बाद कार्डिक अरेस्ट हुआ है। कार्डिक अरेस्ट की शरह जो है वो पाकिस्तान में इंतहाई तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे उसमें कम उम्र बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनमें ये शरह जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपको बताते चले जाएं कि इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं। माहिरीन ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, जो मौकिफ दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तिबी माहिरीन कहते हैं कि कह के दौरान इस तरह का मवाद जो है वो सांस की नाली में चले जाना और ज्यादातर केसेस इसमें जो है वो कम उम्र के बच्चों में भी होते हैं और ज्यादा उम्र के बच्चों में भी होते हैं। अब उसमें होता क्या है, ये तिबी माहिरीन के मुताबिक आपको बताता चला जाऊं तो माहिरीन कहते हैं कि सांस लेने और खारिज करने के दरमियान जो है वो रबत जो है वो मजबूत नहीं होता, मतलब उनका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन ये केसेस बड़ी उम्र के बच्चों में भी आ सकते हैं। माहिर इमराज तफाल डॉक्टर रुवैया मरियम कहती हैं कि मौत की जो वजह बताई जा रही है, इसके मुताबिक उमर शाह की मौत एस्पिरेशन निमोनिया यानी कि सांस की नाली में रुकावट की वजह से हुई है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? उनका कहना था कि कोई भी बैरूनी मवाद जिसमें कोई खाने की चीज, कोई लिक्विड या बलगम या सांस की नाली में कुछ भी फंस जाए तो ये नाली में रुकावट या उसकी मुकम्मल बंदिश का सबब बन सकती है। मतलब ये मामलात बन सकते हैं कि जिसको एस्पिरेशन मतलब कि निमोनिया आप कहते हैं, वो अगर होता है तो बच्चों की जो मौत है। इसमें वो कहते हैं कि इस सूरत हाल में मरीज का चेहरा जो है वो बिल्कुल लाल पीला हो जाता है और पीला पड़ जाता है और उसके साथ साथ होंठ जो हैं वो नीले पड़ जाते हैं और बेहोश भी पेशेंट जो है वो हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, ये वो बता रही हैं। डॉक्टर रोहिया के मुताबिक उमर शाह के केस में बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे सांस की नाली मुकम्मल तौर पर उनकी बंद हो चुकी थी और जिसकी वजह से दिल की धड़कन बंद होने से मौत वाक़या हुई। ये डॉक्टर रोहिया ने अपना मौक़िफ़ दिया है, BBC को बताया उन्होंने कि ये वजह बन सकती है। अब नाज़रीन इकराम, इसके बाद वो कहते हैं कि सूरत में वालिदैन को करना क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा पैगाम है और वालिदैन के लिए पैगाम है। खुदारा इस आप व्लॉग को मुकम्मल सुने, देखिए कि उस सूरत में वालिदैन को करना क्या चाहिए। इसमें जनाब चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़ैन भट्टी कहते हैं कि ऐसी सूरत में करीब मौजूद लोगों का किरदार बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये वो वक्त होता है, ये वो लम्हा होता है कि आप पेशेंट को क्विकली जो है उसे हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल तो नहीं कर सकते, बल्कि आप वहाँ पर उन्हें फर्स्ट एड दे सकते हैं। उस वक्त वहाँ पर मौजूद जो चारों तरफ लोग खड़े होते हैं उन्हें हाथ नहीं बांधना चाहिए, उन्हें रोना नहीं चाहिए, उन्हें वहाँ पर गम नहीं करना चाहिए, बल्कि उस वक्त उनकी उस पेशेंट की मदद करनी चाहिए। इसमें वो कहते हैं कि जनाब अगर 1 साल से कम बच्चा हो, बेहोश ना हुआ हो, तो उसकी पुश्त पर 5 मरतबा, मतलब कि अगर 1 साल से बच्चा कम है तो उसकी बैकग्राउंड पर इस पुश्त के ऊपर 5 मरतबा आपने थपकी लगानी है और थपकी लगाने के बाद जो है उसके बाद वो कहते हैं कि 5 दफ़ा सीने पर धक्के मारे जाते हैं। ऐसे ऐसे जो है ना वो 5 दफ़ा आपने बच्चे के साथ करना है। ये आप अपने बच्चे को इस तरह फर्स्ट एड दे सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो तो वो बेहोश ना हो तो उसके पेट पर दबाव डाला जाए। अब अगर वो कहते हैं कि 1 साल से ज्यादा हो अगर बच्चे की उम्र, तो उसके पेट के ऊपर यूं इस तरह जो है वो दबाव डालना चाहिए ताकि बच्चे के जो कि इंटरनल सिस्टम के अंदर कोई इस तरह की कोई गैसेस हैं तो वो गैसेस ताकि खारिज हो जाए। अगर नाली के अंदर कोई दबाव है तो वो भी खारिज हो जाए। ये जनाब वो बता रहे। डॉक्टर जैन कहते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि वो यकीनी बनाएं कि बच्चे खाने के दौरान दौड़ने, खेलने या बात करने से गुरेज करें। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बता दी है कि जब बच्चे कुछ चीज़ खा रहे होते हैं तो उस वक्त वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और उन्हें कहें कि बेटा यहाँ पर अपनी जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसे फिनिश करो और फिनिश करने के बाद आप इसे एंजॉय करो, चलो फिरो, खेलो कूदो, वो नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जब तक कोई भी चीज़ वो खा रहे हैं तब तक आपके बच्चे आपके पास बैठने चाहिए। इस हवाले से वालिदैन को क्या एहतियात करनी चाहिए, डॉक्टर रोहिया मरियम कहती हैं कि बच्चों के लाइफस्टाइल और उनके खाने पीने के रूटीन पर नजर रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। वो कहती हैं कि हादसा तो किसी के साथ कहीं भी पेश आ सकता है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के जरिए बहुत से संगीन हादसा से बचा जा सकता है। और उनका कहना है कि अक्सर घरों से देखा गया है कि बच्चे लेटे लेटे खाना खाते हैं जो इंतहाई खतरनाक है और इससे सांस की नाली में रुकावट पैदा होती है। डॉक्टर साहबा कहती है कि 1 साल से कम उम्र बच्चों को जब दूध या कोई नरम गज़ा दी जाती है तो इसके साथ डॉक्टर ये तजवीज़
تجویز کرتے ہیں کہ ان بچوں کو کم از کم 30 منٹ تک بٹھایا جائے یا انہیں ڈکار دلوائی جائے۔ اب جب ناظرین کرام اس حوالے سے طبی ماہرین نے ڈاکٹر جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے مکمل طور پر جو اپنا انالیسس دے دیا ہے، انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ بتا دیے ہیں کہ جب بھی آپ کبھی اپنے بچوں کو کوئی چیز کھلا رہے ہوں تو اس وقت ایک تو انہیں یہ نہ کہیں کہ انہیں سلا کر کوئی چیز نہ کھلائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو وہاں سے جو کہ کھلانے کے بعد وہاں سے موو آن کرے، اور بھاگتے ہوئے بچوں کو چیز نہیں کھلانی چاہیے۔ اور میں تمام والدین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا اس جو کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے بچوں کی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔